हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, डीप डाउन इन देयर हार्ट क्या चल रहा है। जो दिख रहा है वही है सब रियलिटी में भी, या फिर रियलिटी कुछ और है। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिए कितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलो आपके पार्टनर के लिए हम कार्ड्स ले रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, ट्रू फीलिंग्स डीप डाउन इन देयर हार्ट, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। चलो देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो लियोज, आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रह सकती है। द एम्परर, आपके लिए उसके अंदर एक कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, या फिर है पहले से और ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि मानो आपके ऊपर कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मानो आपकी केयर करना है आपको, क्या कहेंगे उसको, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन के आपके साथ रहना है उसको हमेशा। इस तरह से उसके दिमाग में बातें चल रही हो, ये हो सकता है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग उसको आ रही है। उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, मतलब वो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलायबल पर्सन समझता है या समझती है। ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को डिसिप्लिन में रखते हैं, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यही रियल पर्सनालिटी आपके पर्सन की हो सकती है। 90% लोगों के पर्सन इसी तरह से हैं आपके। ठीक है लियोज, तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो उसके अंदर सॉफ्ट केयरिंग इमोशंस है आपके लिए। ठीक है, दिल से आपको एडमायर करते हैं, एक इमोशनल पुल है आपकी एनर्जी उसके लिए सूदिंग और हीलिंग लगती है। उसको ऐसा लगता है कि इसके साथ ही रहूँ, बस इसको देखता रहूँ, देखती रहूँ। इस तरह से उसको लगता है। आपकी एनर्जी उसको एक सूदिंग इफेक्ट देती है, मतलब एक सुकून कहीं ना कहीं पर उसको महसूस होता है। ठीक है, ये बात भी है। और हील, मतलब उसको कुछ भी टेंशन हो, आपसे जब भी बात करता है या करती है, तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, मतलब हीलिंग महसूस होती है उसको, अच्छा फील करता है या करती है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके साथ एफर्ट्स डालने की इच्छा रखते हैं। मतलब वो चाहते हैं या वो सोचते हैं कि अगर रिलेशन हुआ, मतलब ये रिलेशन का कुछ आगे हुआ या करना चाहते हैं वो, शादी वगैरह ये सब कुछ, या पहले से शादी हो रखी है, तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना चाहिए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे या एकदम से कुछ भी नहीं बोलेंगे वो। इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ भी नहीं लग रहा है, चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, आपको ऐसा लग रहा है ये कोल्ड है, ये बात क्यों नहीं कर रहा है, भले ही वो खुद लियो हो तब भी और कोई और साइन हो तब भी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये क्लियर कार्ड है कि उसके दिल में अट्रैक्शन और सोल कनेक्शन वाली फीलिंग है। वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डीपली फीलिंग करते हैं, बहुत गहरी फीलिंग है उनके मन में आपको लेकर। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और रोमांटिक भी है आपके पर्सन आपको लेकर। ठीक है, अब देखिए, आपको अपना इक्वल पार्टनर देखने की चाहत रखता है या रखती है, मतलब आपके साथ शादी करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, सॉल्व हो जाए। कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी हो यहाँ पर, वो दूर हो जाए और आपसे शादी हो जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब कैसा है ना, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी एज जहाँ पर आपका एज इशू है, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में है या कुछ और भी इश्यूज़ है, तो वहाँ पर आपके पर्सन इस तरह की सोच रख सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है क्या, कुछ तो क्या करना पड़ेगा, तो ये पर्सन मेरे साथ ही रहे हमेशा, ऐसे उसके दिमाग में रह सकती है बातें। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स के साथ ये बातें बिल्कुल क्लियर है कि वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। आपके साथ एक इक्वल पार्टनरशिप, मतलब कि लव, मतलब कि शादी, ये चाहते हैं वो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपकी प्रेजेंस या आपके मैसेजेस देख के, या जो भी आप मैसेज करते हो, कॉल करते हो, या फिर आप ऐसे ही मिलते हो डेली या एक ही जगह पे जाते हो, तो आपकी प्रेजेंस या आपके मैसेजेस देखकर उसके एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, क्विक एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये बात भी है। और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके साथ वो क्लैरिटी चाहते हैं, आपके साथ वो क्लैरिटी चाहते हैं। आपसे बात करके या आपको देखकर उसके मन में एक सच्ची क्लियर डायरेक्शन मिलती है उसको, मतलब आती है उसको एक डायरेक्शन, जैसे कि मानो इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है मुझे पता है, मुझे अब किसी का कुछ सुनना नहीं है ना समझना है, ऐसे उसके दिमाग में आता है। ठीक है, ये बात है। मतलब वो क्लैरिटी चाहते हैं आपके साथ अभी। अब वो पहले वाला सब कुछ वैसा नहीं चाहते, अब वो चाहते सब कुछ क्लियर रहे, सब कुछ ठीक रहे। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो देखिए एक पार्ट उसका कॉशन भी है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वो, शायद अपने इमोशंस को प्रेशर फ्री जोन में रखना चाहते हैं।
ठीक है, बिना ड्रामा के। इसलिए भी थोड़ा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप में से किसी के पर्सन रह सकते हैं, तो आपको ये डिटैचमेंट फील हो सकती है। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उसकी हिडन साइड है। ठीक है, एक ऐसे हर एक इंसान में होता है कि सब कुछ क्लियर नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो हिडन रहता है। तो यहाँ पर वो अपने फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दिल के इमोशंस छुपाते हैं। शायद डर है कि वल्नरेबिलिटी सामने ना आ जाए, कि वो कितना कमज़ोर है, ये आपके सामने ना बात आ जाए, या कुछ और चीज़ें। ठीक है, ये भी हो सकता है। स्ट्रेंथ की बात यहाँ पर है, तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, आपकी तरफ खिंचाव है, पर अपने ईगो और डिसिप्लिन, मतलब पर अपने ईगो और डिसिप्लिन से उसको मतलब क्या करेंगे, उसको सप्रेस करते, दबाते हैं वो। ठीक है, सब कुछ है, आपके साथ रहना है, आपके साथ रहना उसको अच्छा लगता है, आपका साथ अच्छा लगता है, आपकी बातें करना अच्छा लगता है, आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी बातें भी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो कंफर्म करता है कि आपके लिए जेन्युइन न्यू लव फीलिंग्स उसके दिल में आएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, उसको आपसे इमोशनल बिगनिंग चाहिए अभी, मतलब आपके साथ एक इमोशनल बिगनिंग करना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। देखिए, भले ही अब तक वो छुपा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, दिल ही दिल में सब कुछ चाह रहे थे, थोड़ा बहुत आपकी तरफ कुछ मैसेजेस किए, कुछ बातें की उसने। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हुआ है यहाँ पर कि वो चाहते हैं, वो स्ट्रांगली चाह रहा है या रही है कि आपकी तरफ एक इमोशनल न्यू बिगनिंग करें। ठीक है, इसके पीछे ये स्ट्रांग एनर्जी है स्ट्रेंथ की। तो वो आपका सपोर्ट अपने लाइफ में चाहते हैं, वो आपको छोड़कर जाना कभी भी नहीं चाह रहे थे। अगर समझो कहीं काम की वजह से बाहर जाना पड़ा है उनको, तो वो काम की वजह से गए हैं। ठीक है, पर उनका मन वहाँ लगेगा नहीं, भले ही आपका रिश्ता पहले का हो, या आप मैरिड हो, या फिर ये रिश्ता अभी भी स्टार्ट हुआ और वो चले गए, मतलब उनको जाना पड़ा, ये चीज़ें हुई होगी। तो शायद हो सकता है आपके पर्सन ने इनडायरेक्टली बोला भी होगा कि उसको लगता है कि आपके साथ, मतलब अभी तो एकदम से नहीं आना चाहिए था ये सब कुछ, थोड़ा रुक कर उसको ऑफिस वाले भेजते तो अच्छा होता, कम से कम अभी तो नहीं होता ये, मतलब आपके साथ रिश्ता शुरू हुआ और ये सब कुछ हुआ, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर अभी का रिश्ता है तो ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपके साथ टीम वर्क, पार्टनरशिप इमेजिन करते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक ग्राउंडेड प्रैक्टिकल बॉन्ड हो, इसकी डिज़ायर रखते हैं। तो ओवरऑल आपके पर्सन के मन में आपके लिए जेन्युइन अफेक्शन और लव फीलिंग्स है। ठीक है, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, और वो आपको एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, या फिर पहले ही शादी हो रखी है तो उसको लगता है कि यही सही पर्सन था या थी मेरे लिए, और है और रहेंगे। ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने से भी बच रहे हैं। ठीक है, आपके मैसेजेस देखकर तो वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड फील करते हैं कि उसको एक क्लैरिटी और पुल होती है आपकी तरफ, मतलब एक क्लैरिटी भी मिलती है और आपकी तरफ एक पुल भी फील करता है वो। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और मेजर अरकानास में है लियो एंड एरीज। ठीक है, चलो अभी हम गाइडेंस देखते हैं और देखते हैं आपके लिए भी गाइडेंस फॉर लियो। वाओ, ट्रू लव। आपको अगर ज़रा भी डाउट लग रहा था कि पता नहीं ये पर्सन मुझसे ट्रू लव करते हैं या यूं ही बतिया रहे हैं, कि आपने बहुत सारे गिफ्ट्स दे दिए इसलिए बात कर रहे हैं, क्या है एग्जैक्टली क्या इसको भी मेरे लिए फीलिंग्स है, या फिर अभी जब सच्चाई जान गए कि आप उनसे बहुत बड़े हो, या फिर कुछ और इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपसे बात करने का, मतलब अब क्या करें, आपने इतने सारे गिफ्ट्स दे दिए उसको, दिल से वो चाहते भी हैं आपको, लेकिन पता नहीं ये ट्रू लव है कि नहीं है, या सिर्फ इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है। तो ये बात अभी क्लियर हो गई है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं। ठीक है, रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, तो जो भी उनसे आपको लव मिल रहा है उसको आप प्यार से रिसीव करें, और आपके पर्सन भी आपसे जो लव मिल रहा है उनको उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, मतलब आपसे जो लव मिलता है, केयर मिलता है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, बैक टू वॉट यू लव, जो आपको पसंद है वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आएगी, वो एनर्जीज़, जो एनर्जीज़ में रहना आपको पसंद है, जिस तरह का आप चाहते हो अपने लाइफ में, अभी चीज़ें वैसी होती चली जाएगी। ठीक है, फाइनली वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, जो आप डिज़र्व करते हो और जो आप चाहते थे। ठीक है, हिडन वाटरफॉल, क्रिएट सैक्रेड स्पेस फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, हिडन वाटरफॉल की एनर्जी, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपने अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड के लिए एक प्लेस क्रिएट करनी है। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। फाइनली आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया जो आप चाहते थे। सैक्रेड ओक, एम्ब्रेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। देखिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को है ना, आप समझिए, उसको पहचानिए और उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है,
उसके भरोसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप वीक नहीं हो, अपने आप को इमोशनली वीक ना बनाएं। यहाँ पर ऐसा है कि आपने ना चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट भी करना है, अडॉप्ट भी करना है और आगे भी चलना है, ठीक है। वो नेसेसरी को समझ, वो ज़रूरत है, उस टाइम की ज़रूरत को समझने की ज़रूरत यहाँ पर आपको रहेगी। जैसे अभी वक्त आया है आपके सामने, एंटिलियर्स एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ विदाउट फियर। अब देखिए, बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी निगेटिव थॉट के आपने ये समझना है कि अगर कुछ एंड हुआ है तो न्यू बिगनिंग वहाँ होने की है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होती ही है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग है ना एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन फील करोगे, और ये अट्रैक्शन या ये चीज़ें ऐसी वैसी नहीं है, एक डिवाइन लेवल पे रहेगा ये सब कुछ, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, नहीं हो तब भी। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है, शिफ्ट और भी शिफ्टेड। आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में से गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो, आपके पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ठीक है। एडवेंचरस, थोड़ा सा एडवेंचरस बने रहोगे आप लोग, ये भी लग रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा करेजियस बनोगे, मतलब आपको लगेगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो पहले जो डर लग रहा था आपको चेंजेस के लिए, तो अब ऐसा है कि अपने आप को प्रॉपरली रेडी करके आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे आने वाले टाइम को फेस करने के लिए, चैलेंजेस को ईजी वे में एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक। कम्युनिटी, आपके जो लोग हैं उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, दोस्तों का साथ बना रहेगा, और ज़्यादा आपका वो सोशल प्रेस्टीज जो है वो भी अच्छा से बना रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है, ये बात तो यहाँ है ही। और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स लिए जाएं, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।